नमस्कार। पुण्य श्लोक भाई शो में हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या मालेराव होलकर से माफ़ी मंगवाना चाहती है और वो जाकर के छिप जाता है अपने बाबा साहेब युवराज खंडेराव की गोद में। अब वहाँ पर गंगवा तात्या भी होते हैं और गुनु जी भी होते हैं और यहाँ पर गुनु जी देखते हैं युवराज का वो रूप जो वो अक्सर चाहते हैं, क्योंकि यदि युवराज ऐसे ही रहे तो वो उनकी गद्दी पाने की लालसा बहुत जल्द उन्हें लगता है कि पूरी हो जाएगी। अब मालेराव होलकर आकर के छिप जाता है। गलती की है देवीला कहती है कि माफ़ी मांगो इनसे, मगर ना तो उस दासी से माफ़ी मांगता है और ना ही शांता जी से। अब देवी अहिल्या कहती है कि माफ़ी मांगो मालेराव। अब युवराज कहते हैं क्या हुआ, बच्चा ही तो है, बच्चे शरारतें करते रहते हैं, इसमें माफ़ी मांगने वाली कौन सी बात है। फिर देवीला कहती है कि छोटी छोटी शरारतें कब अपराध में तब्दील हो जाए पता नहीं चलता। अब देवी अहिल्या फिर जोर देकर कहती है तो युवराज कहते हैं कि तुम न्यायाधीश मत बनो इसके ऊपर। तब वो कहती हैं न्यायाधीश बनना ही होगा हमें, वरना मालूम नहीं कब इनकी शरारतें अपराध बन जाएगी और फिर अपराध का क्या परिणाम होता है आप अच्छे से जानते हैं। अब युवराज कहते हैं, मन ही मन कहते हैं कि देवी अहिल्या से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जीत नहीं सकते। तो अपने बेटे से कहते हैं मालेराव से कि मालेराव तुम्हारी माँ की जिद है तो तुम माफ़ी मांग लो, मगर वो इनकार कर देता है, माफ़ी नहीं मांगता है। देवी अहिल्या जोर देती है हाथ उठाने की, मतलब लग रहा था कि हाथ उठा रही है, हालांकि वो डांट ही रही थी। तब युवराज डांटते हैं देवी अहिल्या को, सख्त लहजे में बोलते हैं और कहते हैं कि ये क्या है अहिल्या, यदि मालेराव माफ़ी नहीं मांगना चाहता है तो तुम इसे मजबूर नहीं कर सकती, और हमने इसे माफ़ी मांगने के लिए सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हारी जिद है इसलिए, और यदि ये माफ़ी नहीं मांगना चाहता तो तुम इस पर दबाव नहीं डाल सकती हो। अब युवराज ने तो अपनी बात कह दी है, मगर क्या देवी अहिल्या मालेराव को यूं ही छोड़ देगी बिना माफ़ी मंगवाए। और यहाँ पर गंगूबा तात्या भी सारी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और गुनु जी भी समझ रहे हैं।